Hello kids, from today onwards we are going to start your computer subject. Today is your first chapter. We are going to do a computer system. So let us start. तो कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? फर्स्ट इट इज़ अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली डिवाइस है. बिजली के बिना ऑब्वियसली कंप्यूटर चल नहीं सकता. आपने कंप्यूटर देखा है, बहुत बार कंप्यूटर लैब में आए हैं, आपने देखा है. तो वो किस चीज़ से चलता है? हमारा कंप्यूटर बिजली से चलता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. तो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लीट्स इट्स टास्क इन नो टाइम एंड विदाउट मिस्टेक्स. ये क्या करता है? बिजली से चलता है और उसका जो काम है, अपना काम है, वो बहुत कम समय में, मतलब नो टाइम मतलब बहुत ही कम समय में काम करता है, विदाउट मिस्टेक्स, और मिस्टेक भी नहीं करता. इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज़, और ये हमें डिफरेंट साइजेज़ में भी अवेलेबल होता है. सम आर बिग कंप्यूटर्स, मीडियम साइज कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर्स. अलग अलग साइज़ के कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं. द 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस. 4 इसके मेन पार्ट्स होते हैं. दैट आई शो यू इन द पिक्चर. एंड द एडिशनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड स्पीकर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, प्रिंटर, पेन ड्राइव एंड ऑल. मतलब ये सिंपल इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दी है कि हमारे पास ये चीज़ें कंप्यूटर के अंदर होती है. दैट ऑल यू नो. दिस इज़ योर मॉनिटर, दिस इज़ कीबोर्ड. इस तरह की चीज़ें आपने ऑलरेडी देखी है कंप्यूटर लैब में. सो लेट्स रीड इट हेयर. वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर किस तरह से काम करता है? See, when you ask your mama a question, when your mom asks you a question, जब आपकी मामा आपसे एक क्वेश्चन पूछती है, you think about for a few seconds. आप कुछ टाइम के लिए उसको सोचते हैं और फिर उसको आंसर करते हैं. मतलब आप उसको सुना, फिर उसके बारे में सोचा और फिर उसको आंसर किया. तो आपके 3 स्टेप्स हो गए ना. तो 3 स्टेप्स में क्या होगा? जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? लिसनिंग टू द क्वेश्चन मीन्स टेकिंग द इनपुट. जब आपने क्वेश्चन को सुना, मम्मा के क्वेश्चन को सुना, तो इसका मतलब आपने इनपुट लिया, आपके अंदर वो क्वेश्चन चला गया, आपके दिमाग में वो क्वेश्चन चला गया. देन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड थिंकिंग अबाउट इट इज़ प्रोसेसिंग. अब आप अपने माइंड के अंदर उस क्वेश्चन को सोच रहे हैं, आप माइंड के अंदर अपने क्वेश्चन को सोच रहे हैं, उसका आंसर सोच रहे हैं, तो वो क्या है? प्रोसेसिंग. देन आंसरिंग द क्वेश्चन इज़ प्रोवाइडिंग आउटपुट. अब आपने यहाँ पे आंसर दे दिया, तो वो क्या है? आउटपुट. तो इसी तरह से हमारा प्रोसेस होता है. कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट डालते हैं, उसमें प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट आ जाता है. तो 3 स्टेप्स क्या हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. जैसे हमने ए लिखना है, हमने अपने कंप्यूटर के ऊपर ए टाइप करना है, तो हम क्या करेंगे? कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे और क्या होगा? प्रोसेसिंग होकर हमारे जो मॉनिटर है उसके ऊपर ए लिखा हुआ आ जाएगा. ठीक है. तो वो क्या है? हमारा प्रोसेसिंग होकर हमारा आउटपुट आ रहा है. तो ये हमारा कंप्यूटर का प्रोसेस है. ठीक है. देन वी हैव सिमिलरली जो कंप्यूटर है वही हमारा ये प्रोसेस फॉलो करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. तो इन सभी का कैपिटल लेटर ले लिया, IPO. तो ये क्या है? IPO साइकिल. हमारा जो कंप्यूटर है वो किस तरह से काम करता है? IPO साइकिल में काम करता है. इट यूजेस डिफरेंट डिवाइसेस फॉर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों चीज़ों के लिए कंप्यूटर क्या करता है? अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करता है. लाइक द डिवाइसेस दैट इज़ यूज टू एंटर डाटा इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस. जो डाटा इनसाइड कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस. जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस, जिनसे हम डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं. फिर द इनपुट डाटा इज़ प्रोसेस्ड बाय अ प्रोसेसिंग डिवाइस. जो इनपुट डाटा है हमारा वो प्रोसेसिंग डिवाइस से प्रोसेस होता है, उसमें प्रोसेसिंग होती है. तो वो किस में होती है? हमारे CPU के अंदर. तो दैट इज़ CPU. तो CPU हमारी क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस. देन द डिवाइस दैट इज़ यूज टू शो द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. जो डिवाइस हमारा रिजल्ट दिखाता है आफ्टर प्रोसेसिंग, हमारे इसके अंदर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिखा जाता है या फिर हमारा प्रिंटर से प्रिंट होकर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर और प्रिंटर दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. 3 तरह की डिवाइसेस हो गई हमने. हमारे 3 प्रोसेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, और उन्हीं के अकॉर्डिंग इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस. इस तरह से होती है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस. आपने देखी होंगी CD देखी होगी, आपने कभी किसी मूवी की CD देखी होगी, आपके घर में होंगी, या कोई मैरिज की CD होंगी, देखी होंगी आपने ऑलरेडी. एंड पेन ड्राइव होती हैं, वो देखी होंगी. ये क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस. लाइक हमने मूवी देखनी, तो वो मूवी हमने स्टोर किस में की हुई है? अपने CD के अंदर या फिर पेन ड्राइव के अंदर. तो हम जब उसे चलाते हैं तो वो चल पड़ती है, तो उसमें हमने पहले स्टोर की है ना. तो स्टोरेज डिवाइस ये क्या है? हमारी CD, DVD, पेन ड्राइव, ये क्या है? हमारी स्टोरेज डिवाइस. ठीक है.
Thus a computer system performs the major operation of और function। तो इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन कौन से ऑपरेशंस करता है? एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन, मतलब डाटा और इंस्ट्रक्शंस को लेता है, मतलब इनपुट लेता है। देन प्रोसेस डाटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र, उसको प्रोसेस करता है। एंड देन गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, और आउटपुट के फॉर्म में उसको रिजल्ट को दे देता है। एंड देन स्टोर डाटा। 4 काम हो गए इसके, इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट देना और स्टोर करना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 फंक्शंस हो गए कंप्यूटर के। देन वी हैव डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी है हमारी? इनपुट डिवाइस हेल्प टू एंटर डाटा एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो डाटा एंटर करने के काम आती हैं और इंस्ट्रक्शंस देने के काम आती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं। फर्स्ट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड का आपने बताया, कीबोर्ड आपने ऑलरेडी देखा हुआ है लैब के अंदर किस तरह का होता है कीबोर्ड, जिससे हम टेक्स्ट लिखते हैं। हम कोई भी टेक्स्ट अगर हमें लिखना हो कंप्यूटर के अंदर तो वो यूज़ होता है। और उसके अंदर कोई कीबोर्ड के ऊपर क्या होती है? कीज़ होती है, नंबर कीज़ होती हैं, लेटर कीज़ होती हैं, स्पेशल कीज़ होती हैं, ABCD लिखी होती है, स्पेस बार होती है। आपने देखा है ना कंप्यूटर लैब में, एंड 1 2 3 4 लिखा होता है। या फिर कई बच्चों के घरों में भी होंगे कीबोर्ड्स। ठीक है, तो दिस इज़ कीबोर्ड। देन वी हैव माउस। ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। द कंप्यूटर माउस कंट्रोल्स द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जो कंप्यूटर का माउस होता है वो पॉइंटर को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स टू ड्रॉ, कलर, प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। और ये क्या करता है हमारा जो अब ये जो मैं हाथ जो हमारा कर्सर मूव कर रहा है वो किससे मूव कर रहा है? ये माउस से मूव कर रहा है। तो ये हमारे किस तरह से हेल्प करता है कि हम कुछ ड्रॉ कर पाएँ, कुछ कलर कर पाएँ, गेम्स खेल पाएँ। तो वो सारी चीज़ें हमारी कौन हेल्प करता है? माउस। इट ऑल्सो रेफर्ड एज पॉइंटिंग डिवाइस। और इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं और कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, फर्दर वी हैव माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। तो अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस इनटू द कंप्यूटर एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक टू कम्युनिकेट विद अदर्स। अब जो माइक्रोफोन होता है कंप्यूटर के अंदर वो क्या होता है? वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है। और ये किसी से हमने कम्युनिकेट करना हो तो उसके लिए भी माइक यूज़ होता है। जैसे अब मैं आपको ये जो वीडियो बना के भेज रही हूँ, मेरी वॉइस किस तरह से रिकॉर्ड हो रही है? वो माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, दिस इज़ माइक्रोफोन। अब मैं इसमें बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है और वो मैं मतलब इनपुट दे रही हूँ, कंप्यूटर को मैं इनपुट दे रही हूँ और फिर उसको मैं स्टोर करूँगी। ठीक है, देन वी हैव जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? इट मेक्स प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स अ लॉट मोर फन। जो जॉयस्टिक है कंप्यूटर गेम्स को खेलने को बहुत ज़्यादा और मज़ेदार बना देती है। इट हैज़ अ गियर शिफ्ट लाइक लीवर दैट इज़ यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। और ये क्या है? इसमें गियर शिफ्ट होता है, लाइक लीवर की तरह होता है। जैसे एक गाड़ी के अंदर गियर होता है उस तरह का होता है। और उससे क्या होता है? हमारा पॉइंटर मूव करता है स्क्रीन के ऊपर। इन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द जॉयस्टिक्स आर यूज टू कंट्रोल द रोबोट्स। और इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होती हैं वहाँ पे जो जॉयस्टिक होती है वो रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, फाइट सिमुलेटर्स आर ऑल्सो यूज जॉयस्टिक। मतलब ट्रेनिंग देने के लिए या फ्लाइट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है। देन वी हैव टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? आपने तो ऑब्वियसली देखी होगी। अब नॉर्मल डेज में अब आजकल तो आपका होमवर्क भी टच स्क्रीन पे आ रहा है ना। आप जो मोबाइल पे अपना होमवर्क करते हैं वो आपका जो मोबाइल होता है वो टच स्क्रीन होता है ना। आप टच करते हैं, टच करके आप लिख भी पाते हैं, टच करके आप अपने सिलेक्शन भी कर पाते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। वो क्या है? टच स्क्रीन। A touch screen is a display device that allows the user to interact with the computer by using either the finger or stylus. जो टच स्क्रीन है वो क्या है? डिस्प्ले डिवाइस है। मतलब वो हमारी स्क्रीन है जिसके ऊपर जिससे हम अपना इंटरेक्शन कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ बाय यूजिंग फिंगर के थ्रू भी। और एक स्टाइलस होता है। स्टाइलस इज अ काइंड ऑफ पेन जिससे हम टच स्क्रीन को टच कर सकते हैं। इट इज़ अ यूजफुल अल्टरनेटिव टू अ कीबोर्ड और माउस। और ये कीबोर्ड या माउस की जगह पर टच स्क्रीन को यूज़ किया जा सकता है। एंड इट इज़ वेरी ईजी एंड कम्फर्टेबल टू यूज़। देन इट इज़ यूज्ड ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप, डिस्प्ले, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड इंफॉर्मेशन कियोस्क। तो ये सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। जो टच स्क्रीन है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में, सब में यूज़ होता है। देन वी हैव लाइट पेन या स्टाइलस। ये अभी हमने पढ़ा यहाँ पे लाइट पेन या स्टाइलस क्या होता है? जिससे हम स्क्रीन को कोई भी कमांड दे सकते हैं। A light pen is a light sensitive pointing out input device shaped like a pen। ये पेन की तरह होता है
और ये लाइट सेंसिटिव होता है, मतलब इसके आगे से कुछ लाइट निकलती है जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर को पता लग जाता है कि कुछ टच हो रहा है। तो ये हमारे सिर्फ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे ही काम करेगा, मतलब नॉर्मल स्क्रीन पे काम नहीं करेगा जहाँ पे लाइट को जो सेंस कर लेते हैं, ऐसी स्क्रीन होती हैं, स्पेशल स्क्रीन होती है, वही उस पर यूज़ हो सकता है ये। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट डाटा, ड्रॉ और राइट ऑन अ स्क्रीन। ये डाटा को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, कुछ ड्रॉ करना उसके लिए यूज़ होता है, राइट करने के लिए यूज़ होता है। एंड इट इज़ यूज्ड विथ ग्राफिक टैबलेट, और ये टैबलेट वगैरह पे यूज़ होता है, लाइक जो टैब्स होते हैं उन पर यूज़ होता है। देन वी हैव स्कैनर। अ स्कैनर कॉपीज पिक्चर और टेक्स्ट फ्रॉम अ पेपर इनटू डिजिटल फाइल ऑन कंप्यूटर। एक जो स्कैनर होता है तो कॉपीज़ या टेक्स्ट हमारा है या हमारी जो बुक है उसको अगर हमने स्कैन करना है, उसको डिजिटल बनाना है, मतलब जो हमारी नॉर्मल बुक है, आपकी कंप्यूटर की बुक आपके पास घर में है ना, वो है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी है मतलब वो आपके हाथ में है, उसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। और वही अब जो मैंने वीडियो आपको बना के भेजी है, या आप इसको देख रही है आप सॉफ्ट कॉपी, आप इसको टच नहीं कर सकते ना, वही बुक अब आपकी स्क्रीन में दिख रही है ना आपको, तो वो है सॉफ्ट कॉपी। तो वो किससे हुई है? स्कैनर से पॉसिबल है। मैंने क्या किया, आपकी जो बुक है उसकी मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की और फिर यहाँ पे उसको मैं शो कर रही हूँ आपको, तो वो स्कैनिंग के थ्रू पॉसिबल हुई है स्कैनर। देन वी हैव वेब कैम। अब वेब कैमरा क्या होता है? इज़ टू टेक लाइव फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। वेब कैमरा क्या होता है? मोबाइल्स में भी आपने देखा होगा कैमरा होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं और वीडियोज़ बना सकते हैं। देन वी हैव बार कोड रीडर। जो बार कोड रीडर होता है वो क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप देखेंगे, अब ममा या पापा कोई घर बाहर से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसके ऊपर बार कोड्स बने होते हैं, लाइंस बनी होती है, ब्लैक लॉन्ग लाइंस, फिर वाइट ब्लैक वाइट इस तरह की लाइंस बनी होती हैं, नीचे उसको बोलते हैं बार कोड। तो एक स्पेशल मशीन आती है बार कोड रीडर, अगर आप कभी मॉल में गए होंगे तो आपको पता लगेगा, जब उसके ऊपर वो मशीन को चलाते हैं तो उसका जो नेम है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसका प्राइस क्या है और कितने उसमें क्वांटिटी है, वो सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। तो ये क्या है? बार कोड रीडर। ठीक है, दिस आई टोल्ड यू ऑल। एंड देन वी हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The processing of data takes place in the central processing unit CPU. It is present inside the CPU box cabinet. जो प्रोसेसिंग होती है, जब हम डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर कर देते हैं, उसमें प्रोसेसिंग कैसे होती है, कहाँ पे होती है? उसके अंदर CPU के अंदर होती है। दैट उसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये कहाँ पर होता है? CPU बॉक्स के अंदर होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा था कि मम्मा ने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपने उसको कहाँ पे सोचा? अपने ब्रेन के अंदर सोचा था ना। वैसे ही जो कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर कहाँ पे सोचता है? अपने ब्रेन में सोचता है। और कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? CPU। Then apart from processing data, it also stores data and instructions and controls the operation of all parts of computer. अब सिर्फ प्रोसेसिंग तो नहीं करता, जो हमारा CPU है वो सिर्फ प्रोसेसिंग तो नहीं करता, वो क्या करता है? डाटा को भी स्टोर करता है, हमारी इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करता है और हमारे सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। लाइक हमने अगर माउस से कमांड दी, कुछ क्लिक करने के लिए मैंने बोला है, किसी को डबल क्लिक करने के लिए बोला, तो वो क्या कौन करेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। CPU होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं मेनली। मेमोरी यूनिट, ALU, ये सारा ALU के अंदर आ गया, एंड देन MU, ये सारा क्या हो गया हमारा? मेमोरी यूनिट, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये 3 हमारे पार्ट्स हो गए CPU के। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाया है। दिस इज ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, देन कंट्रोल यूनिट एंड देन मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में हमारा जो डाटा है वो स्टोर होगा। कंट्रोल यूनिट इनपुट और आउटपुट चीज़ों को कंट्रोल करेगा। लाइक मैंने डाटा दिया और वो डाटा यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो गया। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर सारा कुछ कैलकुलेशन वगैरह होंगे। ठीक है, सो लेट अस रीड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन अमंग अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या करता है? कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। अगर हमने डाटा और इंस्ट्रक्शंस को किसी और यूनिट में हमने भेजना है, लाइक अगर मैंने कुछ टाइप किया और मैंने वो सेव करना है, मैंने E ड्राइव में, F ड्राइव में, कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स होती है ना, तो उसमें डाटा हमारा जाके सेव होता है, तो वो सारा कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। देन वी हैव अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है?
इट परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशन। एरिथमेटिक कौन से ऑपरेशन होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, लॉजिकल ऑपरेशन लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, मोर, ये सारे काम कौन करता है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। किसी को ऐड करना हो, किसी को माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, ये सारा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। देन वी हैव मेमोरी यूनिट। ये क्या करता है? हमारे डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है। देन अब हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए इनपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस हमने पहले पढ़े थे लाइक कीबोर्ड, माउस एंड ऑल। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा क्या है? CPU। अब आगे हमारे आ गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है? द आउटपुट डिवाइस शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट। जो आउटपुट डिवाइस है हमें जो हमारी प्रोसेसिंग हुई है उसका रिजल्ट दिखाता है। फॉलोइंग आर द आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे हमें बताएं कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। फर्स्ट इज़ द कंप्यूटर का जो है मॉनिटर। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है जो कि लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। वो किस तरह दिखता है? हमारा टीवी की स्क्रीन की तरह दिखता है। इट शोज़ व्हाट टाइप ऑफ यू ड्रॉ और टाइप, मतलब आप कुछ भी टाइप करते हैं और कुछ भी ड्रॉ करते हैं वो सारा हमें कहाँ दिखता है? स्क्रीन पे दिखता है। मॉनिटर इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वीडियो। और जो मॉनिटर होता है वो भी वीडियो की तरह यूज़ होता है, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको हम वीडियो भी बोलते हैं, VDU, ठीक है। देन मॉनिटर रेंजेस इन साइज फ्रॉम 19 इंचज़ अप टू 34 इंच। इसका जो साइज़ होता है 19 इंच से लेकर 34 इंच तक इसका साइज़ होता है। नॉर्मली 22 टू 24 इंच का जो साइज़ होता है वो यूज़ किया जाता है। अब है 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर कॉमनली यूज दीज डेज। 2 तरह के जो कंप्यूटर्स है, मॉनिटर है, वो यूज़ होते हैं, LCD और LED। ये दोनों यूज़ होते हैं आजकल। LCD बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट एमिटिंग डायोड। ये इस तरह के दोनों यूज़ होते हैं। और CRT कैथोड रे ट्यूब, जो पहले आपने देखे होंगे बहुत ही मोटे मोटे, आपने टीवी देखे होंगे, बहुत पहले मोटे मोटे टीवी होते थे, या जो हमारे कंप्यूटर मॉनिटर होते थे वो भी पहले बहुत मोटे होते थे, आगे से छोटे और पीछे से इतना लंबा उनका पेट होता था। तो वो अब यूज़ नहीं हो रहे हैं, अभी सिर्फ यूज़ होते हैं LCD एंड LED। देन वी हैव स्पीकर। स्पीकर इज़ ऑल्सो वन ऑफ आउटपुट डिवाइस। अगर मैंने कंप्यूटर के अंदर कुछ गाना प्ले किया तो उसकी आवाज़ हमें कहाँ से आएगी? उसकी आवाज़ हमें आएगी स्पीकर्स में से। स्पीकर आर यूज टू हियर साउंड इफेक्ट्स और लिसन टू म्यूजिक ऑफ द कंप्यूटर। अगर मैं कुछ पिंग करूँगी, कुछ मैं क्लिक करूँगी तो उसकी आवाज़ आएगी हमारे को स्पीकर से। अगर मैं कोई म्यूज़िक प्ले करूँगी उसकी आवाज़ आएगी हमारे को स्पीकर से। तो दिस इज़ आउटपुट डिवाइस। हमारे को डाटा जो है वो आउट दे रहे हैं तो वो है आउटपुट डिवाइस। हेडफोन्स आर ऑल्सो यूज व्हेन यू वांट टू लिसन सम ऑफ द थिंग। कुछ भी आप सुनना चाहें तो हेडफोन भी यूज़ करते हैं। आप नॉर्मली फ़ोन में हेडफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, लाइक अगर बहुत सारे पीपल होते हैं आसपास, आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो आप हेडफोन्स यूज़ कर लेते हैं। एंड हेडफोन्स ऑल्सो कम विद एन अटैच्ड माइक्रोफोन। और हेडफोन्स के साथ माइक्रोफोन अटैच भी आता है, जिस तरह से अगर हमें कुछ बोलना हो, कुछ रिकॉर्ड करना हो तो वो उसके साथ हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। देन वी हैव प्रिंटर। प्रिंटर क्या करते हैं? इट इज़ यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन। हमने कोई अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना हो जो मॉनिटर पे हमें दिख रही है तो वो क्या प्रिंटर यूज़ करते हैं। द प्रिंटेड पेपर इज़ कॉल्ड प्रिंट आउट। जो प्रिंटेड पेपर होता है वो उसको हम बोलते हैं प्रिंट आउट। और 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि हमें कभी भी स्पीकर की वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी चाहिए, कभी भी हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी हमें कुछ प्रिंट करना हो तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए, पूरा अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है? इट प्रोजेक्ट इमेजेस और वीडियो फ्रॉम कंप्यूटर ऑन बिग स्क्रीन। अगर हमारी जो स्क्रीन है छोटी है, अगर आपको हमने कुछ दिखाना है, स्क्रीन हमारी छोटी है, पूरी क्लास को अगर कुछ दिखाना है तो हम प्रोजेक्टर का यूज़ करेंगे। तो जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारा कुछ बड़ा होकर हमें प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे दिखेगा। दैट विल बी लाइक अ वॉल। आपकी जैसे घर की रूम की जो वॉल होती है, इतनी बड़ी प्रोजेक्टर की स्क्रीन होती है, या फिर हम वॉल पे भी उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे हमें दिखेगा। इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन मीटिंग्स एंड प्रेजेंटेशन। ये जो प्रोजेक्टर है वो मीटिंग्स में यूज़ होता है, या फिर कोई प्रेजेंटेशन देनी हो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर, वहाँ यूज़ होता है। तो यहाँ पे ताकि सभी जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनको अच्छे से सब कुछ दिख सके। देन वी हैव प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? एक है पेन प्लॉटर, एक है फोटो प्लॉटर। ये क्या होता है? इट इज़ यूज टू क्रिएट लेआउट्स एंड बैनर्स। ये लेआउट्स और बैनर्स बनाने के लिए, बहुत बड़े बड़े बैनर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। 2 तरह के प्लॉटर्स होते हैं, एक होता है पेन प्लॉटर, एक होता है फोटो प्लॉटर, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे ख़त्म हो गए आउटपुट डिवाइसेस। अब हमने कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस किए हैं अभी तक? हमने किया है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर,
प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये 5 हमने आउटपुट डिवाइस किए हैं। अब नेक्स्ट हमारे आगे स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कोई डाटा को हमारे स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये इट हेल्प्स टू स्टोर डाटा फॉर लेटर यूज़, मतलब हमने डाटा स्टोर कर लिया, उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, अगर हमने डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना हो तो भी यूज़ होता है ये। एंड यहाँ पे एग्जांपल है हमारे, जैसे फर्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव, इसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। बहुत छोटी होती है साइज़ में और इट्स स्क्रैच रेजिस्टेंट। जैसे अगर आप कोई पुरानी सीडी देखेंगे, अगर उसके ऊपर कोई स्क्रैच पड़ा हो तो हमारा जो उसमें डाटा होता है, लाइक हमारी कोई मूवी होती है या फिर हमारी कोई रिकॉर्डिंग होती है, वो करप्ट हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। और लेकिन ये जो पेन ड्राइव है उसमें स्क्रैच नहीं पड़ता, कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ता एंड इट इज़ ईजी टू कैरी, बहुत आसान होती है। हम उसको पॉकेट में डाल के भी ले जा सकते हैं अगर हमने डाटा एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना हो या कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर लेके जाना हो। एंड इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइज़, और ये अलग अलग शेप्स में और साइज़ में अवेलेबल होती है। देन भी है CD क्या है, ये स्टोर कोई गेम स्टोर करनी हो, म्यूज़िक स्टोर करनी हो, उसके लिए यूज़ होती है। और ये CPU बॉक्स के अंदर डाली जाती है, CD ड्राइव्स के अंदर। अगर हमने कोई इसमें रीड या राइट करनी हो, मतलब अगर हमने अपनी कोई CD को प्ले करना हो तो हमें CPU के अंदर उसको डालना पड़ेगा, या फिर अगर हमें उसमें कुछ डाटा सेव करना है, हमने कोई अपना डाटा सेव करना है तो भी हम उसको CD ड्राइव के अंदर डालेंगे, CPU के अंदर। देन वी हैव DVD। अब ये है CD, ये है DVD और ये है BD। ये तीनों सेम चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, बस इनमें डिफरेंस ये है कि CD होती है छोटी, मतलब उसमें हम कम डाटा स्टोर कर सकते हैं। DVD में हम ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं और ब्लू रे डिस्क में हम और भी ज़्यादा, मतलब वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। तो DVD भी है जो वो CD की तरह ही लगती है और इसमें इसको भी इस तरह से होता है, उसी CD ड्राइव्स के अंदर ही वो काम करती है, ठीक है। और जो ब्लू रे डिस्क होती है वो 10 DVDs के जितना डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, मतलब उससे 10 गुना वो ज़्यादा बड़ी होती है। और 70 CDs, मतलब एक CD और इसके अंदर हम 70 CDs का डाटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो इट डिपेंड्स आपको कितना डाटा स्टोर करना है, तो वो ऑब्वियसली हम बड़ी लेंगे ना तो वो BD लेंगे, तो ये कॉस्टली होगी, ये चीप होगी, इस तरह से काम करती है ये। देन वी हैव मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आपने नॉर्मली देखा होगा, फ़ोन्स के अंदर मेमोरी कार्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा होता है साइज़ में और मोबाइल फ़ोन्स और डिजिटल कैमराज में यूज़ होता है और इस तरह की डिवाइसेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया यहाँ तक, पेज नंबर 10 तक। नाउ फर्दर वी हैव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हमने यहाँ तक जो पढ़े थे वो हमारे सारे क्या थे, हार्डवेयर थे, मतलब इनको हम टच कर सकते हैं, हम कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, प्रिंटर को टच कर सकते हैं, प्लॉटर को टच कर सकते हैं, CD को टच कर सकते हैं, मतलब हम सारे जो डिवाइस अभी तक हमने पढ़े थे वो सारे क्या थे, हार्डवेयर थे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, वो सारे हार्डवेयर थे। और एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। तो लेट्स रीड अबाउट देम, क्या होते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है जब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड, दैट आई टोल्ड यू, अभी हमने सारे इनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। और इनको हम इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर। फिर क्या है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, जैसे कोई प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर के ऊपर चलाते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कर सकते, जैसे हो गया विंडोज़ हो गई, टक्स पेंट हो गया, नोटपैड होगी, वर्ड पैड होगी, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर, जब आप आएंगे, स्कूल ओपन होगा, जब हम काम करेंगे कंप्यूटर के अंदर, जो भी आप करेंगे, अब हम ये जो कर रहे हैं, अब ये स्टारा में एक सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी जो रिकॉर्डिंग है सारी एक सॉफ्टवेयर के अंदर हो रही है और हम हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसकी हम ये जो एक्सरसाइज है फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। सो एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर, द चैप्टर 1 ऑफ योर कंप्यूटर बुक, अ कंप्यूटर सिस्टम।